चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, सबको अधिकार है अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का। जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, आज उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, महिलाएं सुरक्षित है, युवा खुश। पूर्व में प्रदेश में अराजकता का राज्य था, गुंडा मवाली सरकार के साथी थे, उन्हीं का बोलबाला था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में योगी जी की सरकार ने बहुत से विकास कार्यों के साथ महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने प्रदेश में सरकार संभाली। उससे पहले प्रदेश का क्या हाल था? चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था, लोगों में भय का आलम था, महिलाएं बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, गुंडा माफिया लोगों को लूट लिया करते थे। पर योगी जी ने प्रदेश में विश्वास, सुरक्षा का माहौल पैदा किया, लोगों में विश्वास जगा, लोग अब भयमुक्त होकर समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। जनता किसी विश्वास और समर्थन के कारण प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मंत्री ने योगी जी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, योगी जी पहले से ही यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति और किसको कहां से चुनाव लड़ना है, ये बोर्ड द्वारा बनाई गई एक समिति द्वारा तय किया जाता है। सारी कार्य प्रगति एक सिस्टम के तहत होती है। हम परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम जनवाद की राजनीति करते हैं। गोरखपुर की सदर सीट से चंद्रशेखर रावण के चुनाव लड़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, बाकी जनता की अदालत तय करेगी किसे जिताना है किसे हराना। गोरखपुर से प्रिंस तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो गोरखपुर के मीडिया मित्रों को प्रणाम, नमस्ते। योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी क्षेत्र है और जिस तरह का वातावरण है आप सब उससे परिचित हैं, बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे हैं अभियान के लिए। भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा भी होती रही, आप मित्रों ने आंकलन भी किया है। बड़ी लंबी बात ना करते हुए मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हम लोगों में जाकर के केवल उनसे इतना अनुरोध करें कि पिछले 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का जो दृश्य रहा, स्वरूप रहा, उसकी तुलना उससे पहले के समय से करें तो सबकी सारी की सारी बात उनके ध्यान में आ जाएगी। आज से 5 वर्ष पूर्व मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से योगी जी ने सरकार संभाली, उससे पहले का क्या दृश्य था, उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या चर्चा थी, किस लबो लहजे में उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था, उल्लेख होता था। कहीं भी देश में जब भी कहीं इसका जिक्र आता, इसका उल्लेख आता। और उस समय की जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5 साल से पहले के समाचार पत्र देखें तो तब भी आपको वो भिन्न भिन्न उल्लेख और भिन्न भिन्न टिप्पणियों का संदर्भ उपलब्ध हो जाएगा। कहीं कहा जाता था ये माफिया सरकार है, कहीं कहा जाता था ये गुंडा सरकार है, कहीं कहा जाता था ये अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, कहीं कहा जाता था तुष्टीकरण की सरकार, कभी कहा जाता था भ्रष्टाचार की सरकार, कभी कहा जाता था कि रीति रिवाज, संस्कृति, तहजीब को तहस नहस करने वाली सरकार। और सबसे अधिक शर्मनाक बात कि ये भी कहा जाता था कि बहू बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बार जब एक दुष्कर्म हुआ एक महिला के साथ, तो इन्हीं के पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अपॉलोजेटिक जस्टिफिकेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बजाय इसके कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए या उस तरह का बंदोबस्त किया जाए,